वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, गाऊं हरि गुण गान, सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए वेद भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। वेद अनुरागी सज्जनों, आज देखिए 57वां दिवस हो गया है, मतलब 57वां सूक्त तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ऋग्वेद का। लगभग 2 माह हुए जा रहे हैं, आपको हम ऋग्वेद सुना रहे हैं। और जैसे वेद भगवान की कृपा होगी, अभी हमने एक काम और शुरू किया है, इसका हिंदी में रूपांतर करना शुरू किया है। जो भी हमारी अल्प बुद्धि में समझ में आता है और जो हिंदी में अर्थ दिया है, उसको लेकर के हिंदी छंद में ऋग्वेद रूपायन नाम से हम ग्रंथ तैयार कर रहे हैं। और वो जब पूरा हो जाएगा भगवती कृपा से, तब वो प्रकाशित होगा। और अभी हम आप उसमें से रोज आपको कुछ छंद हिंदी के सुनाएंगे। यानी ऋग्वेद दशम मंडल का ये प्रथम सूक्त से लेकर के और क्रम से हम रोज 4-4, 5-5 छंद आपको सुनाएंगे। अभी तो वही हमारा वेद पाठ चल रहा है, इस तरह से अभी चल रहा है। अब हम जल्दी ही आपके सामने दूसरा एपिसोड, दूसरा वीडियो लेके आने वाले हैं। तो ये पूर्व सूचना दे दी। हम पहले आपको वेद का परिचय देंगे और वेद का परिचय देते हुए और फिर जो हमने उसका हिंदी में कविता में जो एक सूक्त को एक ऋचा को किया है और वो हम सुनाएंगे। वो भी अब क्रम से हम शुरू करने वाले हैं। तो अभी तो आप जो क्रम चल रहा है ऋग्वेद पाठ का, वेद परिचय का, वो सुनिए। 57वां सूक्त। शब्द आंगिरस देवता इंद्र छंद जगति प्रामहिष्ठाय बृहते बृहदये सत्य सुषमाय तवसे मतिम भरे अपामे प्रवणे यस्य दुर्धरम राघो विश्वायु सबसे अपावृतम। हम उस इंद्र की बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं। देखिए, बुद्धिपूर्वक यानी मन तो साथ में है ही, साथ साथ में हमारी बुद्धि जहाँ तक पहुँचेगी, कल्पना करेगी, उस हिसाब से हम इंद्र की स्तुति करते हैं। महान धनी है, पराक्रमी है, सत्यवान और ऐश्वर्यशाली। अब ये शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा दीजिए, ध्यान दीजिए। इसके पीछे रहस्य ये है कि इंद्र पराक्रमी है, यानी हमको भी वैसे ही पराक्रमी बनना है। इंद्र को जो है ईश्वर का रूप माना, ब्रह्म स्वरूप माना है। हमारे वेदों में जितने भी देवता हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं, ईश्वर मान करके उनकी स्तुति की गई है। तो हम ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर कैसे हमारे दानी है, पराक्रमी है और सत्यवान है, ऐश्वर्यशाली। तो ये सब गुणों हमें भी आना चाहिए। नीचे की ओर प्रवाहित जल प्रवाहों के वेग के समान उसके बल के वेग को भी कोई धारण नहीं कर सकता। जिस प्रकार जल का वेग अपनी गति के साथ आता है, उसे कोई सहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार से इंद्र का वेग भी जो है, बल का वेग भी कोई सहन नहीं कर सकता। अपने बल से प्राप्त ऐश्वर्य मनुष्य को जीवन भर प्रदान करता है। अदमे विश्वमनु हास दृष्टया आपो निम्ब्रेव सवना हर्षमंता यत पर्वतेन समशीत हर्यत इंद्रस्य वज्रः स्वनिथा हिरण्यः। हे इंद्र, तेरा स्वर्णिम आभायुक्त मारक वज्र मेघों को विदीर्ण करने वाला है। सारा संसार तेरे लिए यज्ञ कर्मों में तत्पर हुआ। यानी देखिए, इससे वो क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी तल पर उस समय केवल यज्ञ प्रमुख था और नीचे की ओर प्रवाहित जल के समान यजमानों द्वारा समर्पित सोम तेरी हो प्रवाहित होता है। अब देखिए, यहाँ उल्टी गंगा बहा दी, कहते ना उल्टी गंगा नहीं बहती। यहाँ पर जल का उदाहरण दिया है, जल नीचे की ओर बह रहा है। जिस प्रकार जल सतत बह रहा है नीचे की ओर, इसी प्रकार से हमारी स्थिति ऊपर की ओर तुम्हारे पास जा रही है। अस्मे भीमाय नमसा समस्वरा वसो वसुवया भरा पनीयसे यस्य धाम श्रवसे न बोन्द्रियम ज्योतिर्कारी हरितो नायसे। हे प्रकाश युक्त उषा, इसका क्षेत्र अन्नादि दान के लिए प्रसिद्ध है।
इसका सामर्थ्य कीर्ति यश के समान संचरित होती है। और उस इंद्र के हित में तू यज्ञ का संपादन कर। उषा के लिए प्रार्थना की है कि तेरी कृपा ऐसी हो जाए कि यज्ञ संपादित हो जाए। इसमें इमेता इंद्र ते भयम पुरुषत ये द्वारभ्यचरामसी प्रभावसो नहीं तो धन्यो गिरबणो गिरा सकत क्षोणीरिवा प्रतिनो हृदय तदवचः। हे धनेन्द्र, हम तेरी सुरक्षा में कार्य करते हुए निष्ठा के साथ रहते हुए तेरे समान अन्य स्तुति देवताओं ये ना होने के कारण तेरी स्तुति करते हैं। यहाँ पर इंद्र को ही सर्वे सर्वा बताया कि इंद्र आए मतलब कहने के तेरे समान और कोई देवता होता तो हम उसकी पूजा करते, पर तेरे समान तो कोई हमें दिखता ही नहीं है। तू सबसे बलवान है, सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है, सबसे बड़ा पराक्रमी। तू हमारे स्त्रोतों को इसी प्रकार स्वीकार कर, पृथ्वी सभी पदार्थों को स्वीकार कर। देखिए अब आप पृथ्वी को सहनशील कहा है, पृथ्वी जो सब कुछ सहन करती है, सब कुछ ग्रहण करती है, ऐसे ही तू हमारी स्थिति को ग्रहण कर। उपमाएं तो भैया उपमा का तो वेदों में भंडार है। देखिए अब आप जब से हम शुरू किया है तब से एक तो क्या है, इंद्र की बिना विशेषण के खाली इंद्र नहीं कहा गया है, और दूसरी विशेषता हमें क्या नजर आई कि एक से एक उपमाएं दी गई हैं। अब देखिए कहाँ से कहाँ लाई। पृथ्वी इस प्रकार से सारे पदार्थों को ग्रहण करती है, कोई पदार्थ आप इसमें देखो वो दो आप निकल जाता है, फसल हो जाती है। वैसे ही तू हमारी स्थितियों को सुन और फसल के रूप में हमें कुछ ना कुछ दे। अब भूरिता इंद्रा वीर्या तम समस्वस्था तू धर्मधवन काममा घृणा अंते दो बरहति वीर्यम मम इयम च पृथ्वी ने ओजसे। स्तवन करने वालों की कामना को पूर्ण करने वाले। कौन की कामना पूर्ण करते हैं? इंद्र, जो स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। देखिए ये वेद बता रहा है कि स्तुति में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि ईश्वर भी जो है विनम्र होकर आपके सामने आ जाता है। यानी कहते हैं ना भक्तों के वश में है भगवान। यह पृथ्वी तेरे बल के आगे झुकती है, स्वर्ग भी तेरे बल से स्थित है। यानी तो क्यों नहीं झुकेगी पृथ्वी? तो किसने पैदा किया? अरे भाई तूने तो पृथ्वी को पैदा की, और तो आकाश तेरे द्वारा निर्मित है, तो सब तेरे सामने, तेरे बल के आगे, तेरे सामर्थ्य के आगे सब झुकते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।